अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सिंटैक्स 11वीं जमात की इंग्लिश का यूनिट नंबर 3 जिसकी रीडिंग हमने मुकम्मल कर ली थी और उसमें जो इम्पोर्टेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स थी उनको भी पढ़ा। अब रीडिंग के बाद इसमें एक और ग्रामर का पोर्शन दिया हुआ है बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। आज हम उसको कवर करने जा रहे हैं। तो गाइस चलते हैं। पहले इसमें जो रूल दिया हुआ है वो कह रहा है कि ग्रामर का रूल। ग्रामर में क्या कह रहा है, प्रोनाउन एंटीसेडेंट एग्रीमेंट। अब प्रोनाउन एंटीसेडेंट एग्रीमेंट का मतलब ये है कि जो हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे और जो उससे पहले एंटीसेडेंट दिया होगा, एंटीसेडेंट आपको समझ में आ जाएगा सिर्फ इसको एक बार देखने से, और उसकी जो एग्रीमेंट होगी ना वो एंटीसेडेंट से होगी। इसका मतलब ये है कि जो प्रोनाउन जो होगा उसके साथ जो एंटीसेडेंट होगा, प्रोनाउन की जो एग्रीमेंट होगी वो एंटीसेडेंट से होगी, प्रोनाउन की एग्रीमेंट एंटीसेडेंट से होगी। इसका मतलब ये है, कह रहा है कि अ प्रोनाउन मस्ट एग्री विथ इट इज एंटीसेडेंट इन नंबर, जेंडर एंड पर्सन। अब प्रोनाउन की जो एग्रीमेंट होगी वो प्रोनाउन की एग्रीमेंट ज़रूर होगी किसके साथ, एंटीसेडेंट की इन नंबर, जेंडर एंड पर्सन से। अब जेंडर किसको, नंबर किसे कहते हैं, नंबर जैसे प्लूरल होता है, सिंगुलर प्लूरल, उसको नंबर कहते हैं। नंबर कितने होते हैं, टोटल 2, एक सिंगुलर दूसरा प्लूरल। जेंडर जिन्स, फेमिनिन, मैस्कुलिन, ठीक। अब एंड पर्सन, पर्सन क्या, शख्स, वो आप तो ह्यूमन जान सकते हैं। एन एंटीसेडेंट इज द नाउन आर प्रोनाउन दैट अ प्रोनाउन रेफर्स टू आर रिप्लेसेस। ठीक, अब ये थोड़ी डेफिनेशन की बात हो गई, इसको ये डीप में समझेंगे अभी। ए में कह रहा है एग्रीमेंट इन नंबर, उसकी जो एग्रीमेंट नंबर के साथ होगी। ठीक, कह रहा है कि सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट्स कैसे कैसे हो सकते हैं, या तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है या तो प्लूरल। कह रहा है कि इफ़ द एंटीसेडेंट इज सिंगुलर, अगर हमारा एंटीसेडेंट जो होगा वो सिंगुलर होगा तो यूज़ अ सिंगुलर प्रोनाउन, फिर हम क्या करेंगे, सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ करेंगे। कह रहा है इफ़ इट इज़ अ प्लूरल, अगर एंटीसेडेंट प्लूरल होगा यूज़ अ प्लूरल प्रोनाउन, फिर प्लूरल प्रोनाउन यूज़ कीजिए। एग्जाम्पल से समझा रहा है कि बिकॉज दिस कबर्ड। अब देखें, बिकॉज हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, कबर्ड, और यही एंटीसेडेंट है। इज़ ऑलमोस्ट 200 ईयर्स ओल्ड। जो कबर्ड है, कबर्ड क्या है, एक कबर्ड की बात कर रहा है ना, कबर्ड्स नहीं कह रहा, कबर्ड कह रहा है। ऑलमोस्ट 200 ईयर्स ओल्ड, कबर्ड जो है हमारा वो तकरीबन 200 साल पुराना है। अब देखें ये जो प्रोनाउन ये यूज़ कर रहा है, इट कर रहा है बिल्कुल ज़बरदस्त सही तरीके से, वो इसके हिसाब से इट इज़ हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट। ठीक, वो इट इसलिए इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि जो हमारे पास प्रोनाउन है वो सिंगुलर है। ठीक, दूसरा एग्जांपल द फिटिंग्स। अब फिटिंग्स देख लें आप, फिटिंग्स क्या है, प्लूरल है। अब एंटीसेडेंट कैसे जान सकते हैं, वो सब्जेक्ट का काम करेगा। इन दिस हाउस आर, अब देखें आर, यहाँ भी नोट कर लीजिए, ये जो हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल है ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। प्रेपोजिशनल फ्रेज सब्जेक्ट नहीं बनता। अगर आपने मेरी जो है नाउन की सब्जेक्ट की वीडियो नहीं देखी जिसमें मैं ये समझा रहा हूँ स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, उसमें पहली स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट को डीप में पढ़ा है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सेंटेंस में सब्जेक्ट बन सकती हैं, बनती हैं या बनती हैं, बन सकती हैं। नोटिसबली डिफरेंट फ्रॉम देयर मॉडर्न काउंटर पार्ट्स। अब ये कह रहा है कि फिटिंग्स क्या है, प्लूरल, तो हमने ये वर्ब यूज़ किया प्लूरल, ज़बरदस्त। नोटिसबली डिफरेंट फ्रॉम किससे, देयर, ये जो फिटिंग्स है ना उनकी, देयर मॉडर्न काउंटर पार्ट्स, ये प्रोनाउन भी इसके ही हिसाब से यूज़ हुआ। अब कह रहा है कंपाउंड सब्जेक्ट्स। कंपाउंड सब्जेक्ट्स क्या होते हैं इनको समझते हैं। कह रहा है कि अ प्लूरल नाउन इज़ यूज टू रिफर टू नाउन आर प्रोनाउन, नाउन्स आर प्रोनाउंस जॉइंड बाय एंड। नाउन या प्रोनाउन जो एंड से ज्वाइन किए होंगे, एंड से उनको मिलाएंगे, वो क्या बन जाएंगे, प्लूरल बन जाएंगे। जैसे कह रहा है कबर्ड एंड ड्रेसर, द डाइनिंग कबर्ड एंड ड्रेसर स्टिल हैव देयर ओरिजिनल हार्डवेयर। अब देखें ये कबर्ड और ड्रेसर, एक कबर्ड और ड्रेसर कितने हो गए, 2। किससे हमने इसका, ज़रा आप इसको डीप में समझने की कोशिश करिएगा प्लीज़। ये कह रहा है कि कबर्ड, ये इसलिए मैं प्लीज़ कर रहा हूँ, इसमें आपका फ़ायदा है ताकि आपको आगे कन्फ्यूजन ना हो। कोई भी आप इम्पोर्टेंट कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे उसमें यही रूल होते हैं।
और ये किताब दिया इसलिए गया है कि इंटरमीडिएट तक जो भी कॉम्पिटिटिव टेस्ट हो वो इन्हीं ही किताबों से निकलती है। कबर्ड एंड ड्रेसर क्या हुआ, प्लूरल हुआ। स्टिल हैव, तो इनके हिसाब से वर्ब क्या लगाया, हैव हमने प्लूरल। और देयर ओरिजिनल हार्डवेयर, और देयर जो हमने लगाया प्रोनाउन, क्योंकि एंटीसेडेंट सब्जेक्ट हमारा प्लूरल, प्रोनाउन प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। ऐसे ही कह रहा है सारा एंड सना। अब एक सारा और सना, एक थी सारा एक थी, अब उसके साथ सना भी उसकी फ्रेंड आ गई, तो कितने हो गए, 2। हैव देयर ओन आउटफिट्स फॉर द पार्टी टू नाइट। अब हैव क्या, प्लूरल इनके हिसाब से। अब कह रहा है कि अ प्रोनाउन दैट रिफर्स टू नाउन्स आर प्रोनाउंस joined by r or nar should agree with the noun or pronoun nearest to it। ये कह रहा है कि नाउन या प्रोनाउन जो ज्वाइन किए जाएंगे आर से, आर या नार से, उनको वो शुड एग्री विद द नाउन और प्रोनाउन नियरेस्ट टू, जो उनमें नियरेस्ट प्रोनाउन होगा या नाउन होगा वर्ब उसके हिसाब से चूज़ की जाएगी। मैं चाह रहा हूँ कि मैंने इसको नोट किया हुआ है कॉपी पे, वहाँ से मैं आपको समझा दूँ। अब देखें, कुछ मैं एडवांस एक पॉइंट बता रहा हूँ जो कॉम्पिटिटिव टेस्ट में मुझे देखने को मिली और इस किताब में भी थी। नाइदर नार, आइदर आर, नॉट ओनली बट आल्सो, ये BUT लिखा हुआ है। ये तीनों चीज़ें आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 5वीं से लेकर 17 स्केल की जॉब में इनमें से एक ना एक होता ही होता है। अब देखें ये और मज़े की बात, ये नाइदर नॉर आइदर, नाइदर आइदर नॉट ओनली, प्लस में नाउन या प्रोनाउन, फिर हम यूज़ करेंगे नार आर बट आल्सो, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो, नाइदर के साथ आइदर के साथ और नाइदर के साथ नार, फिर प्लस में हम नाउन या प्रोनाउन यूज़ करेंगे, फिर वर्ब यूज़ करेंगे। अब देखें नियरेस्ट क्या है हमारा, ये जो वर्ब यूज़ होगा, ये जो वर्ब यूज़ होगा वो इसके हिसाब से यूज़ होगा। अगर ये वाला नाउन या प्रोनाउन हमें, इसको छोड़ दो पूरे को, इसको ऐसे समझो कि काट दो, ये है ही नहीं, ये ऐसा है ही नहीं। इसको देखो जो बाद में आएगा, नार आर बट आल्सो के बाद में जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वर्ब उसके साथ यूज़ होगी। ठीक, यहाँ अगर प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल, सिंगुलर हुआ तो वर्ब सिंगुलर। ठीक, और ये जो वर्ब है ये इनके हिसाब से नहीं आएगी, ये आएगी ये इसके हिसाब से। ठीक, अब इनके एग्जाम्पल को देख रहे हैं। जैसे ये कह रहा है नाइदर यू, अब देखें नाइदर के बाद यू क्या है, प्लूरल। नार कामरान, अब देखें ये नार के बाद जो आ रहा है ये वर्ब आपको नज़र आ रही होगी सिंगुलर। सिंगुलर क्यों, क्योंकि ये नार के बाद जो सब्जेक्ट है, जो नाउन है, जो प्रोनाउन है, वर्ब उसके साथ एग्री करेगी और ये वर्ब ये सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर, करेक्ट। और ये नाइदर यू, अब ये प्लूरल है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, इसको यूँ समझो कि काट दो, नहीं है। आप कंसीडर करो नार के बाद जो चीज़ है। ये कह रहा है आइदर ही आर यू, अब देखें आइदर के बाद क्या है, सिंगुलर है, तो हमारा तो उससे मतलब ही नहीं। आर के बाद जो है हम उसको देखेंगे, आर के बाद क्या है, यू, प्लूरल, तो ये हमने वर्ब प्लूरल यूज़ की, इसके हिसाब से बिल्कुल करेक्ट, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। अब नॉट ओनली बट आल्सो, हमने कहा कि नॉट ओनली बट आल्सो, नाइदर नार आइदर आर, जो दूसरा होगा नाउन या प्रोनाउन नियरेस्ट होगा उसके हिसाब से वर्ब यूज़ होगी। नॉट ओनली यू, अब यू से हमारा कोई मतलब नहीं, बट आल्सो के बाद जो आ रहा है हमारा उससे मतलब। ये तो प्लूरल था, बट आल्सो के बाद क्या है, मुजम्मिल, एक नाउन है, सिंगुलर है, और हमने वाज यूज़ किया इसके साथ, बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट। चलते हैं आगे रीडिंग की तरफ। अब ये हो गया यहाँ तक, वही रूल यहाँ दिया है उसको देख, क्या कर रहा है, नाइदर द साइंटिस्ट नार द एडमिनिस्ट्रेशन का, नाइदर द साइंटिस्ट, अब साइंटिस्ट क्या है, प्लूरल, नाइदर के बाद। अब नाइदर के बाद जो आए हमारा उससे कोई मतलब नहीं। नार द एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, सिंगुलर है, नार के बाद। नेग्लेक्टेड, ठीक, अब
अब ये आप देख लें, प्रोनाउन भी इसी के हिसाब से यूज़ होगा और वर्ब भी इसी। वहाँ मैंने सिर्फ वर्ब बताया, क्यों? क्योंकि यहाँ वर्ब का एरर नहीं दिया हुआ, यहाँ सिर्फ एंटीसीडेंट प्रोनाउन दिया हुआ है, तो वो भी आपने समझ लिया और यहाँ से आप प्रोनाउन भी समझ लें। ये क्या है हमारे पास? सिंगुलर, तो वर्ब उसके साथ सिंगुलर, करेक्ट। ये कह रहा है नाइदर द एडमिनिस्ट्रेशन। अब उसी सेंटेंस को थोड़ा उसने उल्टा करके लिखा है, नाइदर द एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन क्या? सिंगुलर। नार द साइंटिस्ट। साइंटिस्ट क्या हो गया? प्लूरल हो गया। नेग्लेक्ट देयर। अब ये देयर हमने प्लूरल दिया इसके हिसाब से। पहले भी मैं कह चुका हूँ, नाइदर, नार, आइदर, आर, नॉट ओनली बट आल्सो। जो नियरेस्ट होगा, जो दूसरे के बाद में होगा, नार, नार के बाद, आर के बाद, बट आल्सो के बाद जो होगा, उसके हिसाब से यहाँ वर्ब भी डिसाइड होगी जो भी यूज़ होगी, और प्रोनाउन भी उसके हिसाब से। आगे कह रहा है, अ प्रोनाउन that refers to a collective noun should be singular if collective noun names a group acting as a unit। ये कह रहा है कि अगर कलेक्टिव नाउन हमें दिया हुआ है और उस कलेक्टिव नाउन जो है एक यूनिट का काम कर रहा है, तो हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, एक्ट एज अ यूनिट। ठीक है, refers to a collective noun should be a singular if a collective noun names a group acting as a unit। ठीक है, अगर वो यूनिट का एक्टिंग करेगा, एक यूनिट का काम करेगा, तो उसको सिंगुलर कंसीडर करेंगे। जैसे कह रहा है द ऑडियंस। अब ऑडियंस क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है और सिंगुलर है। द ऑडियंस इज लाउडिंग। ऑडियंस क्या है? सिंगुलर, उसके हिसाब से ये वर्ब। लाउडिंग द परफॉर्मेंस, लाउडिंग द परफॉर्मेंस। ये कह रहा है सिंगुलर द ऑडियंस। द ऑडियंस क्या है? सिंगुलर, एज इज एक्टिंग एज अ यूनिट, एज अ सिंगल यूनिट। कह रहा है द फैमिली दैट ओन्स द हाउस लोन्ड इट्स ट्रेजर टू द लाइब्रेरी। अब ये फैमिली क्या है? सिंगुलर यूनिट का काम कर रहा है और ये वर्ब हमने उसके हिसाब से सिंगुलर लगाई। अ प्रोनाउन दैट रिफर्स टू अ कलेक्टिव नाउन शुड बी प्लूरल इफ कलेक्टिव नाउन नेम्स द मेंबर्स आर पार्ट्स ऑफ अ ग्रुप एक्टिंग इंडिविजुअली। अब ये देख ले, अगर ऐसे नाउन फैमिली या ऑडियंस है, उसका अगर जो उसमें अगर जो बंदे हैं, अगर वो एक एक अलग अलग करके इंडिविजुअली एक्ट कर रहे हैं, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि हम उनको प्लूरल कंसीडर करेंगे। जैसे इसमें एग्जांपल है, द क्लास हैज़ बीन वेटिंग ईगरली टू सी इट्स न्यू इंग्लिश टीचर। अब जो क्लास है उसको हमने एक कलेक्टिव तौर पर यूज़ किया। क्लास हैज़ बीन वेटिंग, हैज़ के साथ होता है? सिंगुलर के साथ, और एक क्लास एक सिंगुलर का काम कर रहा है। हैज़ बीन वेटिंग ईगरली टू सी इट्स न्यू इंग्लिश टीचर। ठीक, क्लास एक सिंगुलर है, यूनिट का काम कर रहा है। द क्लास स्टूडेंट्स आर एक्टिंग एज सिंगुलर यूनिट। अब देखें मज़े की बात, द फैमिली वांटेड देयर फ्रेंड्स टू सी द हाउस। अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता चले जो हम नाउन यूज़ कर रहे हैं वो सिंगुलर या प्लूरल? भाई कुछ सेंस भी यूज़ करना पड़ता है। अब जो फैमिली जो होगी वो अपने दोस्तों को बुलाएगी। अब जो फैमिली दोस्तों को बुलाएगी, क्या सारी जो फैमिली है उस सारी फैमिली के एक ही दोस्त होंगे? ऐसा नहीं है। अगर हम घर में 10 हैं, आप अपना एग्जांपल ले लो, 10 हैं, आपका जो भाई है उसके दोस्त दूसरे होंगे, आपके दूसरे होंगे, आपका दूसरा भाई है उसका दूसरे होंगे, कज़न के दोस्त और होंगे। तो इस तरीके से तो हर कोई अपने अपने दोस्तों को बुला रहा है। इसका मतलब ये है, द फैमिली वांटेड देयर फ्रेंड्स टू सी द हाउस। ठीक, अब प्लूरल द फैमिली मेंबर्स, यहाँ मेंबर्स का काम कर रहा है, आर एक्टिंग इंडिविजुअली। ठीक, अब कर रहा है जेंडर एंड पर्सन। द जेंडर ऑफ अ प्रोनाउन मैस्कुलाइन ही, हिज, हिम। मैस्कुलाइन किसको कहते हैं? मेल की कैटेगरी को। ठीक, फेमिनाइन फेमिनाइन शी, हर, हर्स। अब फेमिनाइन क्या होती है? फेमिनाइन क्या होता है? जैसे लेडीज़, फीमेल, आर न्यूटर, इट, इट्स, मस्ट बी द सेम एज द जेंडर ऑफ इट्स एंटीसीडेंट। जैसा उसका जेंडर होगा, एंटीसीडेंट होगा, वो उसी तरीके से यूज़ होंगे, वैसे ही होने चाहिए। कह रहा है द पर्सन फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑफ प्रोनाउन आल्सो मस्ट एग्री विद द पर्सन ऑफ इट इज एंटीसीडेंट। अब ये थोड़ा मज़े का रूल है, आप इसको समझ लें। इसका मतलब ये है, प्रोनाउन जो हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट में,
अगर हमें आगे चल के ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करना होगा एक सेंटेंस में तो उसी का ही यूज़ करेंगे। अब देखें इसको एग्जांपल उसने बहुत ही खूबसूरत दिए हुए हैं। ये कह रहा है यू वुड बी प्राउड टू सी यूर वर्क अप्रिशिएटेड बाय फ्यूचर जनरेशन्स। अब देखें यू वुड बी प्राउड टू सी, तुम्हें फ़ख्र होगा देखने में, यूअर वर्क, आपका काम, अप्रिशिएटेड, जो अप्रिशिएट किया जाएगा, बाय फ्यूचर जनरेशन, जो फ्यूचर में जनरेशन्स आएंगी वो आपके काम को ही अप्रिशिएट करेंगी और आपको क्या होगा, फ़ख्र होगा। ठीक, अब देखें हमने यहाँ यू यूज़ किया है, यहाँ यूअर ही यूज़ होगा। और दूसरा, वी विल प्लान एन एग्जीक्यूशन ट्रिप फॉर द स्टूडेंट्स टू जॉइन अस। अब देखें हमने जहाँ वी यूज़ किया तो हमें वहाँ अस ही यूज़ करना। ऐसा नहीं होगा कि आई शुड डू यूअर वर्क, नहीं, आई शुड डू माई वर्क, ही शुड डू हिज वर्क, यू शुड डू यूअर वर्क, शी शुड डू हर वर्क। ठीक है, ही शुड डू हिज वर्क। अब इसमें क्या होता है, अगर हम कहें आई शुड डू यूअर वर्क, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मुझे जो है आगे जो सब्जेक्ट दिया होगा प्रोनाउन का, जो एंटीसेडेंट होगा, आगे ऑब्जेक्ट भी उसका ही देना होगा। जैसे कह रहा है एनी एक्ट्रेस, कोई भी एक्ट्रेस वुड लाइक हर क्रिएशन टू लास्ट फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। ठीक, वो जो है जो क्रिएशन है उसकी लास्ट फॉर 100 ईयर्स, वो उसी को ही लाइक करेगी, अपनी को ही लाइक करेगी। एन एस्ट्रोनॉट कंडक्ट्स हिज आर हर एक्सपेरिमेंट्स ड्यूरिंग द फ्लाइट। अब ड्यूरिंग द फ्लाइट जो एस्ट्रोनॉट है, कंडक्ट्स हिज आर हर एक्सपेरिमेंट्स, वो जो कंडक्ट करते हैं अपनी एक्सपेरिमेंट्स ड्यूरिंग द फ्लाइट, वो अपनी को ही करेंगे ना, दूसरे को थोड़ी करेंगे। मतलब ये है सीधा, अगर यहाँ हमने यू लगाया है एक ही सेंटेंस है तो वहाँ जो है उसका यू का ही ऑब्जेक्ट केस लगाना होगा, क्योंकि एंटीसेडेंट जो है उसके बाद प्रोनाउन जो होगा ऑब्जेक्टिव केस में वही यूज़ करना होगा। अब इसको एडजेक्टिव भी कह सकते हैं क्योंकि इसके बाद नाउन है। ठीक, अब ये एक्सरसाइज दी हुई है, इसको आप खुद कर लेना, आपको मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा। अब आगे भी और ज़बरदस्त रूल दे रहा है, कह रहा है प्रोनाउन एंटीसेडेंट एग्रीमेंट ऑफ इनडेफिनिट प्रोनाउंस। ठीक, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अब इसमें ये देखेंगे जैसे समवन, नो वन, एनीवन, समबडी, नोबडी, और ये कह रहा है ईच। अब ये ईच के बाद सिंगुलर कैसे, अब ये वर्ब तो प्लूरल है, नाउन तो प्लूरल दिया हुआ है, इस नाउन के हिसाब से आना चाहिए ना, नहीं, लेकिन वर्ब प्रोनाउन सिंगुलर। मैनी ऑफ द कार्स आर इन देयर। ठीक, अब कह रहा है सम, इसके कुछ यूजेस हैं वो अगली वीडियो में, और इसमें पंक्चुएशन का भी यूज़ है, इंशाल्लाह वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।